नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछले 20 वर्षों से अक्सर रेलवे द्वारा रिपीट किए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं चैनल पर। इस वीडियो में हम 200 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं और आगे रेलवे के सारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले 25 तारीख से एएलपी का, और एएलपी में साइंस के 20 से 25 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी साइंस की तैयारी अच्छे से कर लें। मैं पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा साइंस के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर होगा बैटरी में होता है। फिर अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? तो आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा है। तो अगला प्रश्न है, नोबल गैस कहलाती है? तो आंसर होगा हीलियम जो है नोबल गैस कहलाती है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा वरुण ग्रह का अधिकतम होता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, आलू उदाहरण है? तो आंसर होगा रूपांतरित तने का उदाहरण है। अब आरआरबी चेन्नई 2006 में जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के उनको देखते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा मुंह से प्रारंभ हो जाता है। फिर अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है? तो इसका आंसर होगा 120 से 80 के बीच होता है। फिर अगला प्रश्न है, वाट को प्रकट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जूल प्रति सेकंड में वाट को प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है? तो ओ को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। ओ सभी को रक्तदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश विकिरण के कारण लाल दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा साफ आसमान एवं साफ हवाओं के कारण ओस बनती है। फिर अगला प्रश्न है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ईस्ट का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ईथर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, मलेरिया होता है? तो आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। फिर अगला प्रश्न है, रसोई गैस मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। फिर अगला प्रश्न है, आरआरबी अहमदाबाद 2006 में पूछे हुए प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अतिचालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को, तो इसका आंसर हो जाएगा अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब। फिर अगला प्रश्न, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण।
फिर अगला प्रश्न है विटामिन सी के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। फिर अगला प्रश्न है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो आंसर हो जाएगा यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। फिर अगला प्रश्न है आरआरबी मुंबई 2006 में पूछे हुए वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। फिर अगला प्रश्न है वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगला प्रश्न है ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो अगला प्रश्न है दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो आंसर हो जाएगा अनंत पर बनेगा। फिर अगला प्रश्न है पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का लवण है। फिर अगला प्रश्न गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी की प्रचुरता होती है। फिर अगला प्रश्न है केपलर का नियम संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ग्रहों की गति से संबंधित है। तो आंसर अगला शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। फिर अगला प्रश्न है आरआरबी कोलकाता 2006 के बिल्डिंग उद्योग में क्या प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। फिर अगला केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 310 केल्विन होता है। फिर अगला है पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा तने से प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा C40 होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन की प्रचुरता होती है। फिर अगला प्रश्न है आरआरबी इलाहाबाद का पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो इसका चांद पर भार होगा, तो आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। फिर अगला प्रश्न है संवेग का एक माप है, तो आंसर हो जाएगा गति का एक माप है। फिर अगला प्रश्न है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। अगला किस रोगाणु से निमोनिया होता है, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा को प्रभावित करता है। फिर अगला प्रश्न होगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फिर अगला प्रश्न कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी व विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न कांसा का मिश्र धातु है, तो आंसर हो जाएगा तांबा व टिन का मिश्र धातु है। फिर अगला एंगस्ट्रम से मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मापा जाता है। फिर आरआरबी रांची 2006 में जो प्रश्न पूछे गए थे हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा कच्चा तेल। फिर अगला प्रश्न 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 75% होता है। फिर अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है।
फिर अगला है फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पवन की दिशा से संबंधित है। फिर अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस पाई जाती है। अब आरआरबी कोलकाता 2006 का प्रश्न, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जैविकी क्रिया के कारण होती है। फिर अगला प्रश्न है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है ताप क्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो आंसर होगा यह घटता है। अगला भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो आंसर हो जाएगा वोल्टेज को बदलता है। फिर अगला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्टेट होता है। फिर अगला प्रश्न प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का एक बहुलक है। फिर अगला विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा होती है। फिर अगला अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा आधी होती है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा अक्रिय गैस हीलियम के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आंसर होगा 2 होती है। फिर अगला आरआरबी अजमेर 2006 के प्रश्न सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। फिर अगला एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। फिर अगला डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। अगला मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। फिर अगला प्रश्न बिल्डिंग करने में किस गैस में मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला सबसे हल्का गैस है, तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। अगला प्रश्न है किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, तो आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई का करीब करीब आधा। फिर अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगला पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। अगला होगा धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, तो आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल के कारण। अगला प्रश्न आरआरबी कोलकाता 6 का किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, तो आंसर हो जाएगा कांच से। फिर अगला प्रश्न एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा हीरा। अगला स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कैरेट में इसे व्यक्त किया जाता है। अगला गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया है। अगला प्रश्न जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है, तो आंसर हो जाएगा एनोड पर संचित होता है। अगला है तांबा चांदी एल्यूमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य होता है, तो आंसर हो जाएगा सोना जो है अधिकतम तन्य पदार्थ होता है।
अगला सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मोर्टर कहलाता है। अगला समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो आंसर हो जाएगा सोनार यंत्र। अगला किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। फिर अगला है सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में होती हैं। अगला प्रश्न लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमी प्रतिबिंब कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एक होलोग्राम कहलाता है। अगला कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा एरोजेल। फिर अगला है ध्वनि तरंग के से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा परावर्तन से उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न है यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध? आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। फिर अगला रेडियो तरंगों की चाल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला प्रश्न है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा टिन व लेड का Sn+Pb का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है हवा का बुलबुला कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के जैसा। अगला डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? तो आंसर हो जाएगा श्वास नली। अगला मार्स गैस कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन। अगला अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है? तो आंसर हो जाएगा SO2। अगला विद्युत सेल जो है स्रोत है? तो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का। फिर अगला वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर होगा भिंडी की प्रजाति है। फिर अगला कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है? तो आंसर हो जाएगा मांट मारिलो नाइट्राइट की अधिकता होती है। फिर अगला RRB कोलकाता 6 के प्रश्न मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गैस के दाब के मापन के लिए किया जाता है। फिर अगला कैलोरी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा ऊष्मा की इकाई है। फिर अगला आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण है? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन क्रिया। फिर अगला विद्युत चुंबक बना होता है? तो इसका आंसर होगा मृदु लोहे का बना होता है। अगला केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रवित स्थिति में रहते हैं, ये हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन और पारा। फिर अगला 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर के। फिर अगला पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। फिर अगला कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो आंसर होगा NaOH। फिर अगला RS फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रक्तदान से संबंध माना जाता है। और इसका लास्ट प्रश्न है लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आधा। तो ये थे प्रैक्टिस सेट में 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।